नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। अक्सर हमारे शरीर के अंग फड़कते हैं। जैसे किसी की बाई आंख फड़कती है तो उसके जीवन में कुछ न कुछ शुभ या अशुभ घटित होता है। इसीलिए किस अंग के फड़कने से जीवन पर क्या शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है, ये आज हम जानेंगे कार्यक्रम में। साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। फड़कती हैं आंखें और भुजाएं, मिलेगा शुभ समाचार और धन। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से अंग फड़कने के शुभ अशुभ संकेत। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह 29 नवंबर से 6 दिसंबर के प्रमुख जो विशेष तिथियां हैं वो इस प्रकार हैं। 2 दिसंबर मंगलवार को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती का पर्व मनाया जाना है। उसके बाद 4 दिसंबर गुरुवार को प्रदोष व्रत है और 6 दिसंबर शनिवार के दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। इसी दिन दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता का अनुभव आप कर सकते हैं। अस्वस्थता का भी अनुभव आप करेंगे। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा खर्च बहुत अधिक होगा। गलतफहमी आपके अपने लोगों के मध्य ना उत्पन्न हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप किसी से कोई बात करते हैं, खासतौर पर कोई व्यापारिक बात करते हैं, तो बहुत साफ सुथरे तरीके से, बहुत सीधे तरीके से इस चर्चा को करें। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये आने वाला सप्ताह। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह के प्रारंभ में परिवार के सदस्यों के साथ आपको सौहार्दपूर्ण समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। लंबे समय की योजनाएं बनाने के लिए यह समय अनुकूल होगा। सांख्यिकीय क्षेत्रों से जुड़े जातकों को धन लाभ की संभावना बनती दिखाई देती है। यानी जो भी एनालिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो हिसाब किताब रखते हैं, जो कैलकुलेशंस रखते हैं, उनको फायदा मिल सकता है। आप आत्मविश्वास के साथ नए कार्यों का प्रारंभ कर पाएंगे। धन पद प्रतिष्ठा हेतु की प्राप्ति हेतु यह समय अनुकूल है। इस समय में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले और भूरे रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना है। और चलिए आप देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा, वरना अनर्थ होने की स्थिति बन सकती है। सर्दी और कफ के कारण आपका स्वास्थ्य खराब रहने वाला है। मानसिक व्यग्रता का आप अनुभव करेंगे। खर्च में अचानक से बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। आपकी मित्र मंडली में कुछ गलत मित्र जुड़ गए हैं, जिसके चलते आपकी जो मित्र संगत हो गई है वो गलत हो गई है। तो कुसंगति के कारण कुमार्ग पर आपको जाने से बचना होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपकी संगत अच्छी हो। कुमार्ग पर, गलत रास्ते पर जाने से आप स्वयं को बचाएं। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम जी की पूजा आराधना आपके लिए सफलतादायी सिद्ध होगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। गलत मित्रों की संगत से आपको दूर रहना है। चलिए आप देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी मामले में तुरंत निर्णय लेने की वृत्ति रहने वाली है, यानी आप बहुत जल्दी जल्दी निर्णय करेंगे। ऐसे में कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं, तो बहुत सावधानी से निर्णय करने चाहिए। सप्ताह के मध्य में निवेश संबंधी मामलों में आप गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। संतान का स्वास्थ्य या विद्याभ्यास संबंधी प्रश्न चिंता का कारण बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को अच्छे नतीजे लेकर के आने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई लिखाई की अपनी टेबल पर, आप अपनी स्टडी टेबल पर यदि भगवान श्री गणेश जी का एक चित्र या फोटो रखते हैं, कोई उनका स्वरूप, उनकी मूर्ति रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इससे नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिविटी को दूर करने में आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री भैरव जी की पूजा आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो भैरव चालीसा का पाठ करिए और ध्यान ये रखना है कि किसी से आप पैसे उधार ना लें। अगर आप कर्ज की स्थिति में आएंगे, पैसा उधार लेंगे, तो आपको चुकाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। और अब जान लेते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए उनका आने वाला सप्ताह। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह किसी नई परियोजना पर अपने सहयोगियों के साथ लंबी बातचीत आप कर सकते हैं। लंबी चर्चा होगी, खर्च की योजना भी बनाई जा सकती है। इस सप्ताह आपके सुख में कमी आने के संकेत दिखाई देते हैं। अभी आपके जीवन में भले ही मुश्किलों का दौर चल रहा हो, लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए। इस परिस्थिति का सामना करते रहें। कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों में फिर से परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। आपकी सकारात्मक सोच लोगों को आपके और करीब लेकर के आएगी। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव और देवी शक्ति की उपासना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें और ध्यान रखना चाहिए कि जाने अनजाने किसी भी व्यक्ति का अपमान आपसे ना हो जाए। और अब देख लेते हैं आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए योजनाओं और रणनीतियों का गहरा संबंध है, इसलिए बेहतर रणनीतियों के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन करना ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। प्रतिस्पर्धा में आप लोगों से आगे नजर आएंगे, लेकिन स्वयं की समस्याओं से आप घिरे रह सकते हैं। नए अनुबंधों से भविष्य में लाभ मिलेगा। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बौद्धिक कौशल्य से बाधाएं दूर करने में आप सक्षम नजर आएंगे। महिलाएं अपने निर्णय पर अडिग बनी रहें। शिक्षक वर्ग के लिए यह सप्ताह जो है सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें, किसी का मजाक न उड़ाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह दिमाग में चलती सैकड़ों बातों और अनेक तरह के विचारों के कारण आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको सहयोग मिलता रहेगा और आपके काम धीरे धीरे अपने आप स्वाभाविक गति से पूरे होते जाएंगे। रुका हुआ धन यानी बकाए धन की प्राप्ति के योग बनते आपके लिए दिखाई देते हैं। दफ्तर में अपने व्यवहार में विनम्रता, सौम्यता बनाए रखने की आवश्यकता है। आपके करियर के मामले में अगर कोई आपको अनुचित सलाह दे तो आप उससे साफ इनकार भी कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा रूखा रवैया ऐसे लोगों के प्रति रह सकता है। इस आगामी सप्ताह में आमदनी बढ़ाने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए और बिना सोचे समझे धन का निवेश नहीं करना है। चलिए तो आप देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग आने वाले हफ्ते में बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, इसलिए किसी के बोलने से भी आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। माताजी के स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान करती रहेगी। अचल संपत्ति के मामले में कोई निर्णय लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो ऐसे निर्णय अभी मत लीजिएगा, खासतौर पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मानसिक व्यग्रता और शारीरिक अस्वस्थता जो है वह बनी रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम कहा जा सकता है। आपका स्वाभिमान भंग होगा। ऑफिस या बिजनेस में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस आगामी सप्ताह आपको देवी दुर्गा जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो फायदा मिलेगा। किसी भी जरूरी कामों में लापरवाही करने से बचिए। और अब देख लेते हैं आने वाले सप्ताह को शुभ बनाने के लिए धनु राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें।
धनु राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह आपके आसपास के सारे लोग आपकी बात, आपके व्यवहार और आपके विचार से प्रभावित रहने वाले हैं। बेहतर रहेगा कि कोई भी बात कहते समय आप उस बात पर थोड़ा सा विचार अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको महत्व दिया जा रहा है, तो आपकी कोई भी बात जो है अनुचित नहीं होनी चाहिए। घर परिवार में स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण रह सकती है। जो भी अनबन हो उसे आप अपने बुद्धि विवेक से, अपने कौशल्य से सुलझा अवश्य लें। धन के कुछ अनापेक्षित अवसर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन इस पूरे हफ्ते आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह के अंतिम कुछ दिनों में आप आर्थिक तौर पर कुछ पाने के लिए नए प्रयास करते दिखाई देंगे। हनुमान जी की पूजा आराधना इस हफ्ते में आपको जरूर करनी चाहिए, तो बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ आप करें और तनाव या दबाव में आकर के बड़े निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह जीवन को संवारने के सुखद पल आपको मिलते रहेंगे। लेन देन के विवाद बखूबी हल हो जाएंगे। प्रतियोगी व शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलने वाली है। समय शुभ रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से आप कुछ थोड़ा सा परेशान और चिंतित रह सकते हैं। नए कार्य के प्रारंभ करने के लिए यह समय अच्छा है। नए व्यावसायिक साहस के लिए सप्ताह का शुरुआती समय आपके पक्ष में होगा। इस सप्ताह परिवार के लिए समय निकाल पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। आप काम में बहुत ज़्यादा उलझे रहेंगे। कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन पुराने मित्रों से मुलाकात होने की भी संभावना है, जिसकी वजह से टेंशन, काम का तनाव, दबाव जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए शनि भार्या स्तोत्र का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और जब आप वाहन का प्रयोग करते हैं तो बहुत सावधानी से करिए। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की स्थिति भी आपके साथ इस हफ्ते में बनती है। अब जान लेते हैं क्या कह रहा है कुंभ राशि वालों के लिए उनका आने वाला सप्ताह। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप हर कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। इस सप्ताह धन के निवेश संबंधी मामलों पर आप अधिक ध्यान देंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। साथ ही आपको संतान संबंधी कुछ चिंता भी रहेगी। आप अपने जीवन साथी व परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए गणपति स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में कोई निवेश करने से आपको बचना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि के, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए उनके साप्ताहिक सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको चिंतन, लेखन के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए और उसके साथ साथ इस आगामी सप्ताह में आकस्मिक खर्च भी आपके ऊपर आ जाए, ऐसी भी संभावना बनती है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपको कामकाज में सफलता और यश की प्राप्ति होगी। किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय बना रहने वाला है। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए धनदा स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे शरीर के अंग फड़कने का शुभ अशुभ प्रभाव क्या है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग जानकारी करने वाले हैं कि कौन सा अंग फड़के तो क्या हो सकता है आपके साथ। अक्सर लोग अंग फड़कने का फलादेश पूछते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे अंग स्फुरण कहा जाता है। तो आइए आज जानते हैं। आज बदलते वातावरण के साथ हम जितना आधुनिक होते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने भविष्य को जानने के लिए भी आतुर रहने लगे हैं। यह सर्वविदित है कि ज्योतिष शास्त्र का संबंध प्राचीन काल के वेदों से है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र केवल एक ग्रंथ मात्र है, अपितु यह एक विज्ञान है। ज्योतिष के अनुसार अंगों के फड़कने का संबंध भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ की सूचना देना भी होता है। मनुष्य का शरीर जो है अन्य प्राणियों की तुलना में काफी संवेदनशील यानी सेंसिटिव होता है। यही कारण है कि भविष्य में होने वाली घटना के प्रति हमारा शरीर जो है पहले ही हमें सशंकित कर देता है या हमें उसके बारे में अंदेशा दे देता है, उसके बारे में कोई ना कोई लक्षण व्यक्त कर देता है। किसी जातक का कौन सा अंग फड़क रहा है और उसका क्या अर्थ है,
शरीर के विभिन्न हिस्सों का फड़कना भी भविष्य में होने वाली घटनाओं से हमें अवगत कराने का एक माध्यम है, बहुत मजबूत माध्यम है। इस विज्ञान को समुद्र शास्त्र कहते हैं। सामुद्रिक ज्योतिष के अंतर्गत कौन सा अंग फड़कने से भविष्य में आपके साथ क्या हो सकता है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। शरीर का जो भी अंग फड़के वह भविष्य में घटित होने वाली एक निश्चित अच्छी या बुरी घटना के बारे में संकेत करता है। इस विद्या को पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अंग फड़कने और उसके लक्षण प्रभाव जो हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित किए गए हैं, उनके प्रभाव, उनके जो अनुभव हैं वो हम आए दिन अपने जीवन में करते रहते हैं। उनके जो लक्षण हैं वो हम देखते रहते हैं। अक्सर लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि आज दाहिना हाथ खुजला रहा है तो पैसा मिलेगा। ऐसा अक्सर होता है, ये हम लोग अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। तो आइए जानते हैं इसी प्रकार की कुछ रोचक बातें। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की ठोड़ी फड़कती है उसे स्त्री सुख प्राप्त होता है और साथ ही उसे धन लाभ होने की संभावना भी बनी रहती है। सिर के अलग अलग हिस्सों के फड़कने का विभिन्न विभिन्न अर्थ होता है। जैसे मस्तक फड़कने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, कनपटी के फड़कने से इच्छाएं पूरी होती हैं। वहीं दाहिनी आंख यदि किसी व्यक्ति की फड़कती है, दाहिनी आंख व भौहें अगर आपकी फड़कती हैं, आपकी आईब्रोज फड़कती हैं, तो जो भी आपके अंदर दबी हुई इच्छाएं थी, जो अभी तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई थी, वो इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। वहीं बाईं आंख और भौं अगर फड़कती है तो शुभ समाचार मिलता है। यदि लगातार दाहिनी पलक फड़फड़ाना शुरू कर दे तो निश्चित ही कोई ना कोई शारीरिक कष्ट या कोई अशुभ समाचार की प्राप्ति होती है। दोनों गाल यदि किसी व्यक्ति के फड़कते हैं तो धन की प्राप्ति के लिए ये बहुत सशक्त लक्षण माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का होंठ फड़फड़ाए तो हितैषी का आगमन होता है। मुंह का फड़कना पुत्र की ओर से शुभ समाचार का सूचक होता है। दाहिनी ओर का कंधा यदि फड़कता है तो धन संपदा की प्राप्ति होती है। बाईं ओर का कंधा यदि किसी जातक का फड़कता है तो सफलता मिलती है। और यदि दोनों कंधे एक साथ फड़के तो समझ लेना चाहिए कि ये शुभ संकेत नहीं है, ये किसी लड़ाई झगड़े वाद विवाद में घिरने फंसने के संकेत आपको मिल रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को स्वयं को, अपने व्यवहार को थोड़ा सा संयमित और नियंत्रित करना चाहिए, अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेना चाहिए, जिससे कोई भी लड़ाई झगड़े की स्थिति आपके कारण ना उत्पन्न हो जाए। हथेली में यदि फड़फड़ाहट होती है तो व्यक्ति किसी विपदा में फंस सकता है। हाथों की उंगलियां फड़कने से मित्रों के मिलने का संकेत होता है, उनसे मिलने का आपका एक संयोग बनता है। दाईं ओर की बाजू यदि फड़कती है तो धन व यश लाभ होता है, तथा बाईं ओर की बाजू यदि फड़कती है तो कोई भी खोई गुम वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाए, ऐसा लक्षण समझना चाहिए। दाईं ओर की कोहनी फड़के तो झगड़ा होता है, वाद विवाद की स्थिति होती है। बाईं ओर की कोहनी फड़के तो धन प्राप्ति के लिए ये एक बहुत मजबूत लक्षण होता है। अगर किसी जातक की पीठ फड़कती है तो विपदा में फंसने की संभावना बन जाती है, या यूं कहा जाए कि विपदा में फंसने की संभावना कुछ दिनों तक बनी रहती है। दाहिनी ओर के बगल यदि फड़के, यानी अंडर आर्म्स में यदि अगर आपको फड़कन होती है तो इससे नेत्र रोग को समझना चाहिए। ये नेत्र रोग होने के लक्षण होते हैं। यदि किसी जातक की पसलियां यानी रिब्स फड़कती हैं तो विपदा की स्थिति होती है। ये छाती में यदि फड़फड़ाहट होती है, उसमें कंपन होता है, तो मित्रों से मिलने का यह एक सूचना होती है। हृदय के ऊपरी भाग में यदि फड़कन होती है तो झगड़ा होने, वाद विवाद होने की संभावना होती है। नितंबों के फड़कने पर प्रसिद्धि व सुख की प्राप्ति होती है। दाहिनी ओर की जांग यदि फड़कती है तो किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होता है तो उसके लिए अपमान की स्थिति बनती है। और बाईं जांग के फड़कने से धन लाभ की स्थिति बनती है। वहीं हमारे धर्मशास्त्रों का ऐसा भी मत है कि गुप्तांगों के फड़कने पर दूर की यात्रा करना पड़ सकता है, दूरस्थ यात्रा का ये लक्षण होता है। दाहिने पैर का तलवा यदि किसी व्यक्ति का फड़कता है तो कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और वहीं बाएं ओर का अगर आपका तलवा फड़कता है, पैर का तलवा फड़के, तो निश्चित रूप से आपको किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिए। इसके आगे जो वर्णन मिलता है वो ये है कि अगर किसी जातक का निचला होंठ फड़कता है, अगर लोअर लिप्स फड़कते हैं, तो आपको किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति से धन मिलने की संभावना होती है। दाहिनी हथेली फड़कती है तो निश्चित ही मैंने बताया कि ऐसा अक्सर लोग जानते हैं, ये एक बहुत प्रचलित मान्यता है कि दाहिनी भुजा में अगर हथेली में फड़कन हो, खुजली हो, तो समझना चाहिए कि धन मिलने का लक्षण, और ऐसा अमूमन देखा गया है।
दाहिना हाथ फड़कने से लक्ष्मी, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। दाहिने पैर की पिंडली फड़कती है तो अचानक धन लाभ होता है। दाहिनी आंख का कोना यदि फड़कता है तो पैसे के साथ साथ आपको कोई अच्छा शुभ समाचार भी प्राप्त होता है। कमर का दाहिना हिस्सा यदि फड़कता है, दाहिना गाल, दाहिना कंधा फड़के तो धन मिलने के ये लक्षण होते हैं। सिर के दाईं ओर के हिस्से में यदि फड़कन हो तो यह शुभ फलदायी होता है। आपको धन, किसी राज सम्मान, नौकरी में पदोन्नति, किसी प्रतियोगिता में पुरस्कार में इत्यादि में आपको विजय प्राप्त होती है। लॉटरी में आपकी जीत होती है। भूमि इत्यादि का लाभ मिलता है। ये प्राप्ति कही जा सकती है। इसका फलादेश इस प्रकार से होता है। अगर खासतौर पर पुरुषों को अपने अपर लिप्स में यानी मूंछों के स्थान में कभी सेंसेशन या फड़कन का अनुभव होता है तो ये धन धान्य की वृद्धि का योग होता है। अगर आपकी मूंछों का दाहिना हिस्सा, दायां हिस्सा फड़कता है तो ये शुभ संकेत हैं। बाईं मूंछ फड़कती है तो आपका किसी के साथ बहस, वाद विवाद या झगड़े की स्थिति का सामना हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। आपके सिर का पिछला हिस्सा फड़कता है तो समझ लीजिए कि आपका विदेश जाने के योग एक बार फिर से बन रहे हैं और वहां आपको धन प्राप्ति होने वाली है। सिर के अगले हिस्से में फड़कन हो रही हो तो यह स्थिति स्वदेश या परदेश दोनों ही स्थानों में धन, मान सम्मान प्राप्ति का कारण बनने वाली होती है। अगर किसी व्यक्ति का गला फड़कता है तो मान सम्मान में वृद्धि होती है, समाज में प्रसिद्धि बढ़ती है, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति का, किसी जातक का माथा फड़कता है तो ये बहुत ही शुभ शकुन माना जाता है। माथा फड़कने पर व्यक्ति को भूमि भवन संबंधी लाभ होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। आचार्य जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि आपने जो अंग फड़कने के बारे में बताया है, क्या स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक समान ही होता है या अलग अलग इसके लॉजिक्स हैं? जी देखिए, अमूमन ये समान होता है, लेकिन कुछ विषयों में इसके लिए भेद बताए गए हैं। जैसे पुरुषों का दाहिना हाथ खुजलाना और महिलाओं का बायां हाथ खुजलाना, इनसे लाभ मिलता है। इसके अलावा जहां पर विभक्ति बताई गई है, जहां पर कोई उसमें अंतर बताया गया है, उसका फलादेश हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। अन्यथा जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जहां फलादेश सामान्य है, दोनों के लिए सम है, उस तरीके से उसका फलादेश किया गया है। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज की कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।